अगर आप एक इंटरनेशनल कैबिन क्रू बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कतर एयरवेज जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस मानी जाती है, रेगुलरली इंडिया में कैबिन क्रू इंटरव्यूज कंडक्ट करती रहती है। आने वाले दिनों में भी कतर एयरवेज कुछ कुछ सिटीज़ में कैबिन क्रू इंटरव्यू कंडक्ट करने वाली है। उसी से रिलेटेड मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। कतर एयरवेज के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि चाहे आप मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, आप दोनों एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप एक फ्रेशर है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए, और अगर आप एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट है यानी आप एक एक्स कैबिन क्रू है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। आप चाहे इंडिया के कोई भी सिटी या स्टेट से आते हैं तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं इनके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहले एज क्राइटेरिया ये है कि यू हैव टू बी एटलीस्ट मिनिमम 21 ईयर्स ऑफ एज अप्लाई करने के लिए। इसमें मैक्सिमम एज का कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप अपने लेट 20s में भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, मिनिमम हाई स्कूल एजुकेशन होना ज़रूरी है, यानी 12th स्टैंडर्ड फ्रॉम एनी बोर्ड, रिकग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी से अगर आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी स्ट्रीम से हो, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक ग्रेजुएट है तो वेरी गुड। अगर आप ग्रेजुएट नहीं भी है, अगर आपने सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास किया है तो भी आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं 212 सेंटीमीटर्स ऑफ आर्म रीच का क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि एक पर्सन का हाइट कितना होना चाहिए, बस ये लिखा है कि यू शुड बी एबल टू रीच 212 सेंटीमीटर्स। अगर आप अपने टोज के टिप में भी, सपोज दिस इज योर टो, आप अपने टोज के टिप में भी जाकर 212 सेंटीमीटर्स छू सकते हैं तो आप एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो हाइट क्राइटेरिया बस इतना है कि यू शुड बी एबल टू टच 212 सेंटीमीटर्स। अगर आप अपने टिप टोज पे जाके भी टच कर सकते हैं तो यू शुड बी एबल टू टच। तो मोस्टली ये एयरलाइंस का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है कि कुछ कुछ एयरक्राफ्ट में जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं वो एक हाइट पे रखे जाते हैं। तो इन केस ऑफ एन इमरजेंसी या नॉर्मल प्रोसीजर्स या नॉर्मल वर्किंग टाइम पे भी इफ़ आप वो जगह नहीं पहुंच पाओगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं है उनको आपको रिक्रूट करने का। तो इसका मेन रीज़न बस यही होता है। इसके अलावा इट इज़ मेंशन कि यू शुड हैव एक्सीलेंट हेल्थ एंड फिटनेस। तो उन्होंने बीएमआई रेंज या कुछ मेंशन नहीं किया है, बट कोई भी पर्सन जो बीएमआई रेंज, नॉर्मल बीएमआई रेंज के अंदर आता है, दैट पर्सन इज जनरली मेडिकली फिट। तो उनका रिक्वायरमेंट बस इतना ही है। इसके अलावा यू शुड हैव पैशन फॉर सर्विस। कतर एयरवेज अपने सर्विस के लिए जाना जाता है वर्ल्ड वाइड। इट्स कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइंस। तो अगर वो आप में पैशन नहीं होगा सर्विस का तो देयर इज नो पॉइंट इन देम रिक्रूटिंग यू। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, यू शुड हैव फ्लुएंसी इन इंग्लिश। इफ़ यू नो एनी अदर लैंग्वेज इट इज़ एन एडेड एडवांटेज। तो इंटरनेशनल एयरलाइंस में जनरली रिक्वायरमेंट इंग्लिश फ्लुएंसी की होती है। टू नो अनदर लैंग्वेज इज एन एडेड असेट। तो अगर आपको कोई भी और लैंग्वेज आती है, अपना मदर टंग ही क्यों ना आता हो, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, बट इंग्लिश फ्लुएंसी आना इज़ मैंडेटरी। इसके अलावा यू शुड हैव एन आउटगोइंग पर्सनैलिटी। यू शुड be friendly, you should be hospitable, you should be welcoming towards passengers. Last but not the least, you should be willing to relocate to Doha. तो दोहा जो है वो कतर का कैपिटल है। अगर आपका सिलेक्शन कोई भी सिटी में इंडिया में हो भी जाता है तो आपका सिर्फ इंटरव्यू इंडिया में कंडक्ट किया जाएगा। आपका जो बेस होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, व्हेन आपकी जॉब लग जाएगी, तो आपका जो बेस होगा वो होगा दोहा में। सो यू हैव टू बी विलिंग कि आप दोहा में मूव आउट हो सके, इंडिया से आप बाहर दोहा में बेस्ड होगे। तो ये थे इनके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। अब हम बात कर लेते हैं आपको अप्लाई कहाँ करना है। हमेशा जिस भी एयरलाइन के लिए आप अप्लाई करें, हमेशा उनके ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाके ही अप्लाई करें। आप कतर एयरवेज के ऑफिशियल करियर्स वेब पेज पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं, या मैं उसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से क्लिक करके भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में कौन से सिटीज़ में कतर एयरवेज इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला है? कतर एयरवेज इंटरव्यू कंडक्ट करने वाला है बेंगलुरु में और दिल्ली में। लास्ट डे टू अप्लाई फॉर इंटरव्यू इन बेंगलुरु इज 21 जून। एंड अगर आप दिल्ली में इंटरव्यू देना चाहते हैं तो लास्ट डे टू अप्लाई फॉर दिल्ली इंटरव्यू इज 12 जुलाई। जब आप कतर एयरवेज के करियर्स वेब पेज पे जाके इन सिटीज़, जो भी सिटी में आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, उनमें जाके क्लिक करके अप्लाई करते हैं,
उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उनकी तरफ से आपको ईमेल आएगा अबाउट द लोकेशन, टाइम, वेन्यू, एवरीथिंग। और बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप जानते हैं किसी को जो कैबिन क्रू इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उससे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप कतर एयरवेज इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि आपके जैसे अगर बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं या कमेंट्स रीड कर रहे हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जब आप भी दूसरे लोगों के कमेंट्स देखते हैं तो आपको भी शायद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आपको और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मेरे नॉलेज के हिसाब से मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगा उसका मैं रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड गुड बाय।